गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 18 मेहनत का फल। प्रस्तुत कहानी में गिलहरी और कौवे के माध्यम से श्रम के महत्व को दर्शाया गया है। यानी कि इस पार्ट में हम देखेंगे गिलहरी और कौवे के माध्यम से परिश्रम का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम स्टोरी पढ़ते हैं। बरगद के एक बहुत पुराने पेड़ पर एक गिलहरी और कौवा रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। मित्रता मतलब दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन एक खाली खेत में घूमते घूमते कौवे ने गिलहरी से कहा, क्यों ना हम दोनों मिलकर इस खाली खेत में खेती करें। जो अनाज पैदा होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, कौवे ने गिलहरी से कहा कि हम इस खाली खेत में खेती करते हैं और जो भी फसल उगेगा उसको हम बराबर बराबर बांट लेंगे। ठीक है। कौवे की बात सुनकर गिलहरी बोली, हाँ कौवा भाई, तुम सही कहते हो। हम इस खेत में अनाज पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि वो कहती है कि ठीक है, और हम इस खेत में अनाज पैदा करने की कोशिश यानी कि प्रयास या फिर प्रयत्न करेंगे। ठीक है, हम खूब मेहनत करेंगे। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, चलो भाई खेत जोत आए। कौवा बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। ठीक है। फिर गिलहरी गई और अपने हिस्से में बीज बो आई। ठीक है, वो अपने हिस्से के खेत में बीज बो आई। कौवा उस दिन भी नहीं गया। ठीक है, कौवा उस दिन भी खेत में नहीं गया, गिलहरी अकेले गई थी। आलसी कौवा को तो बस दिन भर खाली बैठे रहने की ही अच्छा लगता था। यानी कि कौवे को जो है वो दिन भर ऐसे ही खाली बैठा रहना ही अच्छा लगता है। दिन भर यानी कि पूरे दिन। गिलहरी खेत में बीज बोआई। फिर उस गिलहरी दूसरी बार जाके खेत में बीज भी बोआई। कुछ ही दिन में बीज से पौधे निकल गए और थोड़े दिन बाद वे पौधे बड़े हो गए। फसल के आसपास घास उग गई थी। गिलहरी ने कौवे से निराई करने के लिए साथ चलने को कहा। यानी कि निराई का मतलब होता है कि जो खेत में एक्स्ट्रा घास हो जाते हैं उसको काटने के लिए जाने के लिए उसने कहा। कौवे ने फिर वही उत्तर दिया। गिलहरी अकेले ही जाकर खेत की निराई कर आई। ठीक है, यानी कि जो एक्स्ट्रा घास निकल जाता है उसको काट के आ गई वापस। फसल पक गई तो गिलहरी को फसल काटने के लिए भी अकेले ही जाना पड़ा। यानी जब फसल उग गया तो भी गिलहरी जो है वो अकेले ही फसल काटने गई और कौवा आलस के मारे वो नहीं गया। एक दिन आकाश में बादल घिर आया। गिलहरी अपना अनाज समेटकर घर ले आई। ठीक है, बादल घिर आया तो गिलहरी गई अपना अनाज इकट्ठा करके, समेट कर मतलब इकट्ठा कर घर लेके आ गई। कौवे का हिस्सा खेत में ही पड़ा रह गया और कौवे का हिस्सा उसने खेत में ही छोड़ दिया, क्योंकि कौवा जो है वो आलस के मारे जा ही नहीं रहा था। तो उसने अपने हिस्से का समेट कर घर लेके आ गई और कौवे का हिस्सा जो है वो खेत में ही पड़ा था। अगले दिन बड़े जोर की बारिश हुई और कौवे का सारा अनाज पानी में बह गया। वह पेड़ की डाल पर मुंह लटकाकर बैठा रहा। वही दूसरी ओर मेहनती गिलहरी के पास ढेर सारा अनाज था। वह बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। गिलहरी जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती थी, तो उसने अपना सारा काम किया और अपना फसल जो है वो काट के घर ले आई। वही आलसी कौवा जो है वो किसी काम के लिए खेत में जा नहीं रहा था, तो उसका अनाज जो है वो खेत में ही पड़ा रह गया और वो क्या हो गया, बारिश में भीग के ख़राब हो गया। ठीक है, तो निराश होकर कौवा मुंह लटका के पेड़ पे बैठा था और गिलहरी जो है बहुत ज़्यादा सुखी और खुश थी, क्योंकि उसका अनाज जो है वो अच्छा अनाज हुआ था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। ठीक है, बच्चों जो मेहनत करते हैं वह उसका फल अवश्य पाते हैं। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। कौवा यदि आलस त्याग कर गिलहरी का कहा मानता तो उसे फल अवश्य मिलता है। यानी गिलहरी ने मेहनत किया तो फिर उसका फल उसको मिला, उसके खेत में अच्छा अनाज हुआ और वो अनाज लाके घर पे बहुत ज़्यादा सुखी और खुश हो गई। वही जो कौवा है वो आलस के मारे कुछ नहीं कर रहा था, तो वो मुंह लटका के बैठा रह गया। अगर वो भी ये गिलहरी की कही हुई बात मान के और आलस को त्याग कर मतलब आलस को छोड़कर अपना काम करता तो उसके भी खेत में फसल होता और वो भी गिलहरी की तरह खुश रहता। बट उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, इसीलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो आप लोग भी इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।